कि अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि मेरा ये काम कब होगा, एग्जैक्टली मुझे डेट चाहिए, क्या ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ऐसे सवाल आप टैरो कार्ड से ना पूछें, क्योंकि ये आपकी ऊर्जाओं के बेस पे आपको जवाब देते हैं। तो अगर आपकी ऊर्जा खराब हो गई तो अच्छा आंसर भी नेगेटिव रिजल्ट दे देगा। और मेरे लिए ये एक तरह से भगवान है, ये मीडियम है, इसके थ्रू मैं डिवाइन का मैसेज लेती हूँ। तो मैं इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, मैं इसको फॉर फन नहीं कर सकती। 2 फ्रेंड्स हैं, कोई उनका बहुत प्यार है, अब उन्हें कह दिया कि भाई देखो वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, वो तुम्हारा नुकसान कर देगी, ऐसी ऐसी चीज़ें कहना। अब अगर आपस में अटैचमेंट है तो नहीं कोई उपाय बताइए, मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो यहाँ पे फंसते हैं लोग। तो ये लोगों को भी देखना है कि उनको ग्रीडी नहीं होना है जी। और हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग। हमारे चैनल के साथ जुड़े सभी दर्शकों को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। दोस्तों, हर एक इंसान में जिज्ञासा होती है कि वह अपने भविष्य के बारे में जाने, और इसके लिए बहुत सारी विधाएं हैं। एक ऐसी ही विधा है टैरो कार्ड रीडिंग। आखिर क्या होती है ये विधा, कैसे टैरो कार्ड के जरिए हम अपने भविष्य के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में जान सकते हैं, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और मेरे साथ है मैडम पूनम शर्मा। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ये विधा किस देश की है, हमारे भारत की है या ये अन्य पश्चिमी देश की है? जो ये टैरो रीडिंग है ना, ये मिक्स्ड है। इसमें इंडिया का भी कुछ है और ये इजिप्ट से आई है स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर जो सिंबल्स और इमेजेस हैं वो इजिप्शियंस हैं जो वो लोग यूज़ करते थे, और उन्हीं के हिसाब से मीनिंग्स हैं। उसके बाद ये यूरोप में आई, और यूरोप में फिर लोग कुछ तो इमेजेस के बेस पे या फिर कुछ वो नॉर्मल जो हम पत्ते खेलते उसके बेस पे भी प्रेडिक्शंस करते थे। शुरू में ये फन के लिए होता था, धीरे धीरे लोगों ने इसकी एनर्जी को समझा, इसकी ऊर्जा को समझा, और उसके बाद जब ये इंडिया में आई तो हमने देखा कि जो इसके मेजर एरकैना के 22 कार्ड्स हैं, वो जो हमारी 22 हमारी देवियां हैं, उन देवियों के साथ इनका कनेक्शन बैठता है। जो हमारी तारा देवी है उससे टैरो का नाम भी मैच होता है, और बहुत सारी ऊर्जाएं भी मैच होती हैं। कितने कार्ड्स होते हैं इसमें? ये टोटल है 78 कार्ड्स। अच्छा, ठीक है। ये बटे कैसे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, हर चीज़ 5 तत्वों से बनी है, और हमारे जो कार्ड्स हैं ना, ये भी 5 तत्वों के हिसाब से बटे हुए हैं। इसमें एक तो मेजर एरकैना है, एक माइनर एरकैना है। तो मेजर वाले जो कार्ड्स हैं वो निश्चित घटनाओं के बारे में बताते हैं, जो माइनर कार्ड हैं वो जो छोटे मोटे समय के लिए चीज़ें होती हैं और बदल भी जाती हैं, उसके बारे में बताते हैं। और जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे 5 एलिमेंट्स, उसके बेस पर ये सारे कार्ड्स जो हैं, जो एयर, वाटर, फायर वाले एलिमेंट्स हैं, वो सारे उनके बेस पे ही हैं। और जब हम उनको पढ़ाते हैं तो लोगों के लिए इतना ईजी हो जाता है कि 5 एलिमेंट की थ्योरी है, पहले वो समझ लो, फिर कार्ड समझ लो, फिर इमेजेस समझ लो। इट इज़ सो ईजी। जी मैम, कितने ऑथेंटिक होते हैं, मतलब कितनी सच्चाई होती है इन कार्ड्स के ज़रिए? अगर हम अपना प्रश्न पूछते हैं तो क्या हमें सही जवाब मिलता है? देखो, इसका भी जो एग्जैक्टली आंसर है ना, वो मेरे पहले आंसर के साथ रिलेटेड है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, हमारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, ये कार्ड्स 5 तत्वों से बने हैं। तो जब हमारे सवाल उसी चीज़ों से रिलेटेड हैं, जो ऊर्जा ब्रह्मांड में है, बाहर है, हमारे एनवायरनमेंट में है, उस पर्सन के अंदर है, वही कार्ड्स में है। तो जहाँ वो एनर्जी मैच करेगी, ये टैरो रीडर की एक्सपर्टीज़ पर डिपेंड करता है कि उसकी इंट्यूशन कैसी है, वो कितनी प्योर एनर्जी है उसकी, क्योंकि उसी के बेस पे वो कार्ड पिक करेगा। जो कोहेरेंट जो सवाल पूछता है उसे कोहेरेंट कहते हैं। जो कोहेरेंट ने सवाल पूछा है उसके साथ एनर्जी को मैच करना है, कार्ड्स के साथ मैच करना है, और फिर जब हम कार्ड निकालते हैं तो हमें एकदम एक्यूरेट आंसर मिलता है। अच्छा मैम, बहुत सारे कार्ड होते हैं, जैसे हमने वीडियोस में देखा है कि कुछ में तलवार होती है, कुछ में किंग बना होता है, तो कुछ एक जो मेजर आपके कार्ड्स हैं उनका कुछ मीनिंग बताइए कि ये कार्ड का क्या मीनिंग होता है, कैसे आप रीड करते हैं? अच्छा, मैं आप एक रैंडमली पत्ता उठाओ जी, तो उसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। जी ठीक है। अब ये जो बनी हुई है ना, इसे वॉन्ड्स कहते हैं।
ठीक है, ये फायर एलिमेंट है। जैसे मैंने आपको 5 एलिमेंट्स की बात की, ये फायर एलिमेंट है। अब इसमें नंबर क्या है 4, तो 4 नंबर की भी ऊर्जा होगी, फायर एलिमेंट की भी ऊर्जा होगी। और ये क्या दिखा रहा है, देखो एक कपल खड़ा है, ये शांति से खड़ा है, तो ये हार्मनी दिखा रहा है, प्रेम दिखा रहा है, स्टेबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ऐसी शांति नहीं है कि प्यार नहीं है, शांति है, लेकिन एक फायर एनर्जी जो पैशन होता है वो भी है रिश्ते के अंदर। तो ये इस तरह की ऊर्जा दिखाता है जी। जब हम इस कार्ड को पढ़ते हैं। अब किसी के लिए भी कार्ड निकल गया तो ज़रूरी नहीं है कि ये यही दिखा रहा है। हाँ। कार्ड्स ना एक स्टोरी बनाते हैं। जैसे मानो जिसका कोई सवाल आया तो हमने ये 3 कार्ड कुछ सोचते हुए सवाल के अकॉर्डिंग निकाले, तो पहले का दूसरे से और तीसरे से क्या लिंक है, अच्छा, इसके बेस पे ही हम, ये एक तरह से ये शब्द है मेरे लिए, मैं इसकी स्टोरी बनाऊंगी, सेंटेंस बनाऊंगी, स्टोरी बनाऊंगी, और मैं अपनी इंट्यूशन और जो मेरी समझ है, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस भी है, उसके बेस पे मैं आपको इसका जवाब दूंगी। अगर एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे तो उसके लिए आप मैक्सिमम 3 कार्ड्स निकालते हैं, मतलब 3 कार्ड से एक प्रश्न का आंसर होता है? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैम, अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, 1-2 घंटे बाद या कल मैं फिर से यही सवाल आपसे पूछती हूँ, या मैं किसी और टैरो कार्ड रीडर के पास चली जाती हूँ, उससे सेम सवाल पूछती हूँ, क्या सेम जवाब आएगा? सेम कार्ड जो है वो तो नहीं निकलेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कार्ड्स की सिमिलर एनर्जीज होती हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं निकलते कई बारी, लेकिन आंसर सेम रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जैसे अपने डेक में एक डेक के एक ही नहीं है, 78 से ज़्यादा कार्ड डाले हुए हैं मैंने, ऑलमोस्ट इसमें 150 कार्ड डाले हुए हैं, कुछ मिक्स किए हुए हैं कार्ड, ताकि जब क्लाइंट मेरे सामने भी कई बार इस सवाल को इधर ट्विस्ट करके उधर ट्विस्ट करके पूछता है, तो क्या होता है कि जब एग्जैक्टली सेम कार्ड निकलता है तो बोलते हैं ऐसे कैसे निकला ये कार्ड, क्योंकि आपको डिवाइन मैसेज क्या है उस पर फोकस करना है। अगर आप डाउट से ही जाते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं, तो वो क्लाइंट के लिए भी अच्छा नहीं है कि अगर आप हर वक्त डाउट ही रखते हैं, या तो आप ट्रस्ट करें या डाउट करें। बट डेफिनेटली वो जो चेक्स हैं कि वो सामने वाला पर्सन आपकी कैसे मिसयूज तो नहीं कर रहा कहीं आपकी कमजोरी को, जो कि आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे उसको, तो उस बात का ध्यान तो रखना ही। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जब हम यहाँ पे कोर्स कराते हैं ना, तो कोर्स चल रहा था यहाँ पे, तो 6 स्टूडेंट थे, एक बार में से टेबल के अराउंड काम कर रहे थे। तो जब उनका लास्ट में वो आता है, जब वो रीडिंग्स करना सीखते हैं, पहले तो मीनिंग्स वगैरह सीखते हैं, तो एक सवाल जैसे मैंने कहा और सबको कहा इस सवाल का जवाब हम सारे देखेंगे और अपने अपने कार्ड निकालेंगे। तो नेचुरली सबने ऐसे उल्टे करके ऐसे ऐसे करके कार्ड निकाल दिए। ठीक है, अब कहते हैं कि चलो रिवील करते हैं। तो सबके कार्ड, 6 में से 3-4 लोगों के कार्ड मैक्सिमम सेम थे, वही कार्ड थे, सबका अपना अपना डेक था, और बाकियों के जो हैं वो मीनिंग सेम थे लेकिन कार्ड थोड़े डिफरेंट थे। वो खुद इतना हैरान थे कि ये कैसे हुआ है। सबने अपने अपने कार्ड निकाले हैं, बिकॉज जैसे वो एनर्जीज के साथ अलाइन करते हैं, जितनी जेन्युइनिटी से वो निकालते हैं उस सवाल का जवाब, उन सब चीज़ों पे मैटर करता है। ज़्यादातर लोग कौन से सवाल लेकर आते हैं? देखो, ज़्यादातर लोग जो हैं रिलेशनशिप का सवाल पूछते हैं, ठीक है, करियर का कि मेरा आगे क्या बनेगा, और उसके अलावा हेल्थ के सवाल भी पूछते हैं लोग, जिसके अंदर कि हमें बहुत ही कॉशन से जवाब देना होता है, क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं हैं। अगर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम ज़रूर उन्हें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद साइकोथेरेपी करती हूँ, सोल हीलिंग करती हूँ। लेकिन अगर वो फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं तो किस समय उन्हें कितना वर्क, कई बार लोग ओवर वरीड होते हैं, फिजिकल हेल्थ में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, फियर ऑफ डेथ, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं ये ना जाए, तो वो हमें देखना है कि कार्ड्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम है या नहीं है। यहाँ पर हमने अपनी ये नहीं दिखानी कि अब तो मैं टैरो रीडर हूँ और मुझे तो सब कुछ आना चाहिए। अगर आपको डाउट है आप पूछ लीजिए, भाई कहीं फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम है, अगर यहाँ भी इंडिकेशन आ रहा है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई टैरो रीडर की तौहीन नहीं हो जाती है ऐसा करने से। जैसे करियर के बारे में पूछती हूँ कि क्या कोई जनरल प्रेडिक्शन भी होती है कि अगर इस रील को कोई देख रहा है तो सबके लिए एक प्रेडिक्शन हो जाए कि आपके रिश्ते कैसे रहेंगे या आपका करियर कैसा रहेगा? ऐसी बहुत सारी रील्स वायरल होती है, क्या ऐसी जनरल प्रेडिक्शन सब पर लागू हो सकती है? मोस्टली नहीं होती। देखो, जो ज्ञान है कि आज का डे का ज्ञान क्या है, व्हाट यू शुड बी डूइंग, तो वो तो चीज़ें हो गई ना कि जिसको
वो सुनने की ज़रूरत है, उसे वो पसंद आ जाएगा, वो सुन लेगा और सब चीज़ें पॉजिटिव ही होती हैं। लेकिन जहाँ पे प्रेडिक्शन की बात आ गई कि आज आप ये ना करें, ऐसे नुकसान हो जाएगा, वो सारी चीज़ें ना डराने के लिए, फिर इवेंचुअली धीरे धीरे आप ये पहन लें, ये उपाय कर लें, वो फियर साइकोसिस कहते हैं इसे साइकोलॉजी में, उसमें बांधने की जो कोशिश होती है। मानो आप दोनों का बहुत प्यार है, दो फ्रेंड्स हैं, कोई उनका बहुत प्यार है, अब उन्हें कह दिया कि भाई देखो वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, वो तुम्हारा नुकसान कर देगी, ऐसी ऐसी चीज़ें कहना। अब अगर आपस में अटैचमेंट है तो नहीं नहीं कोई उपाय बताइए, मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो यहाँ पे फंसते हैं लोग। तो ये लोगों को भी देखना है कि उनको ग्रीडी नहीं होना है जी। और हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग हैं जी। अच्छा मैम, जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है, हम पंडित के पास जाते हैं, हमने अपना सवाल पूछा और उसके बाद वो कुछ उपाय बताते हैं। यहाँ पर आपने कार्ड निकाले, आपने हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया, अगर कुछ सही नहीं आया तो क्या आप भी उपाय बताते हो? हाँ, जो टैरो है ना, इससे हम प्लैनेट से भी अटैच करते हैं और इसे हम एनर्जी हीलिंग से भी अटैच करते हैं और साइकोलॉजी से भी अटैच करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, हमारे भाव क्या हैं, हमारे इमोशंस क्या हैं, उसके बेस पे हमारे कार्ड्स हैं। फिर एक आर्चटाइप्स कहते हैं लोग, आर्कटाइप से आर्चटाइप्स कहते हैं, यानी कि ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, उसके बेस पे वो ऊर्जा है। जैसे कि अगर आपको मानो ये एक ऊर्जा है ना, ये एक एम्प्रेस का कार्ड है, तो अगर आपके लिए गाइडेंस आ गई कि आपको ये वाली ऊर्जा चाहिए, तो मतलब क्या, आपको घर को बना के रखना है, आपको घर को ब्यूटीफाई करना है, एक मदर की तरह आपको सबकी केयर करनी है, अपनी बाउंड्रीज भी रखनी है, अपना स्टेटस भी रखना है, तो ये आपका उपाय हो गया जी। ठीक है। और इसके अंदर और एनर्जी हीलिंग के उपाय भी होते हैं, क्योंकि हम चक्रास कैसे हैं, आपकी ऊर्जा कैसी है, वो भी उपाय होते हैं। जैसे एज एनर्जी हीलिंग हीलर्स हम काम करते हैं, चक्रास, क्रिस्टल्स, न्यूमरोलॉजिकल गाइडेंस, वो भी हम इसके थ्रू देते हैं। और इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल गाइडेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इमोशंस, हमारी सब डिटेल्स बता रहा है, तो अगर कोई कंसल्टेंट, साइकोलॉजिस्ट, टॉक थेरेपिस्ट है तो वो इसको उसमें भी यूटिलाइज कर सकता है। जी मैम, खुद सीखा जा सकता है या इसके लिए कोई क्लास लगानी पड़ती है, कोई कोर्स करना पड़ता है? इसके लिए कोर्स करना ही अच्छा रहता है। अगर फ्री मटेरियल इधर उधर आपने पढ़ लिया है, सुन लिया है, तो वो थोड़ी हेल्प कर सकता है, लेकिन कई केसेस में ना लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट टैरो रीडर्स का अलग अलग तरीका है, अलग अलग समझाने का, बताने का तरीका है। इंडिया में लोग थोड़ा अलग तरह से बात करते हैं, वेस्ट में लोग अलग तरह से बात करते हैं, क्योंकि कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं, तो उसके बेस पे उनका स्टाइल और हमारा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन अब जो इंडिया में टैरो रीडिंग जिसको लोगों इंडियंस के लिए करनी है, तो वो इंडियन तरीके से सीखे तो उसके लिए बेटर रहेगा। एक उस लेवल पे पहुंचना ना, जहां आप क्रॉस कल्चर, कंट्रीज कल्चर, और उससे ऊपर जाके जब आप काम कर सकते हो ना, तब आप इंटरनेशनल लेवल पे आपको रीडिंग्स करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप ऐसे बायस्ड हो जाओगे, जैसे अब तो इंडिया में भी कॉमन है कि लिव इन रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग, गे रिलेशनशिप्स, लेकिन पहले अगर ऐसे वाले क्लाइंट आते थे और अगर हमारे मन में ये कि ये तो राइट एंड रॉन्ग का चक्कर है कि ये कैसे हो सकता है, हॉ वाली फीलिंग, तो फिर ऐसे में वो सवाल के लिए आपको टैरो रीडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आप बायस्ड हो गए जी। अगर आप किसी चीज़ के लिए बायस्ड है, तभी चैनल प्योर होने का मतलब ये नहीं है कि आपका दिल अच्छा है, आप सबका भला चाह रहे हैं। प्योर होने का मतलब ये है कि हम जजमेंट से ऊपर हैं। मैम, ज़्यादातर लोग जो है ना वो अपनी पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फन के लिए सारी चीज़ें करने लगते हैं। क्या हर बार जब पूछेंगे कोई भी सवाल, वो चाहे लॉजिक उसमें हो या ना हो, वो सही आंसर मिलेगा, या इसमें भी कुछ रूल्स हैं कि नहीं, ये रूल्स या ये नियम की पालना करेंगे तभी हमें सही आंसर मिलेगा? तो इसका आपने अपनी बात का जो सवाल पूछा, उसका जवाब आपके सवाल में ही आ गया, आपके सेकंड हिस्से में। इसके रूल्स होते हैं, अगर आप ऐसे फन के लिए पूछेंगे तो आ सकता है, नहीं आ सकता। और दूसरा तरीका क्या है कि जो आपको सूट करता है वो आंसर आप ले लोगे कि हाँ ये तो है,
ठीक है। और जो नई जैसे जो रैंडम रील्स चलती हैं, जो मिलियन व्यूज़ वाली वायरल होती हैं, वो ब्लॉक करेंगे, अनब्लॉक, वो आपके पैर पकड़ लेंगे, आपको माफ़ कर देंगे। ऐसी वाली रील, क्योंकि वो हमारी साइकोलॉजी पे बेस्ड है, हम वो बातें सुनना चाहते हैं, इसलिए उन रील्स को इतने व्यूज़ मिलते हैं। बड़ी सिंपल बात है। लेकिन एक्चुअली जब आपने किसी सवाल का जेन्युइन जवाब देना है तो आप पहले आपकी ऊर्जा, जैसे मैं प्योरिटी की बात करी कि चैनल प्योर होना चाहिए, फिर आप दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ, फिर आपको कार्ड्स के मीनिंग्स ठीक से आते हों, फिर जाके जब आप एक कार्ड निकालती हैं तो वो सही कार्ड निकलेगा और उसका सही जवाब आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप फन के लिए कर रहे हो कि नहीं पहले तो इसने ये बोला, पहले तो ये कार्ड्स वर्क नहीं करते, तो ऐसे कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से हम आंसर नहीं ले सकते। मेरे लिए ये एक तरह से भगवान है, ये मीडियम है, इसके थ्रू मैं डिवाइन का मैसेज लेती हूँ। तो मैं इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, मैं इसको फॉर फन नहीं कर सकती। लाइक आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो आपको ढेर सारी चीज़ें नहीं बता देगा ना। अगर क्लैरिटी लाता है तो वही अच्छा कंसल्टेंट है जी। अगर वो उसके स्कोप के बियॉन्ड है, डेथ कब होगी ये हम नहीं बता सकते, अनएथिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ये जेंडर क्या है इस बच्चे का, लड़का लड़की, इंडिया में तो अलाउड ही नहीं है, अनएथिकल क्वेश्चन है। नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ उसके घर में वो आता जाता है, उसका आपस में क्या रिश्ता है, अनएथिकल क्वेश्चन है, नहीं बता सकते। कोई रैंडम क्लाइंट आपके पास, आपका नॉट रैंडम, कोई क्लाइंट आया है आपसे, उसने रिलेशनशिप रीडिंग कराई कि मेरे और मेरे हस्बैंड में थोड़ी अनबन रह रही है, ठीक है, तो देखें, आप उसके लिए पूरा एक रिलेशनशिप स्प्रेड निकालते हैं डिटेल में। आप क्या सोचते हैं, वो क्या सोचता है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, फिर सच क्या है, आप क्या सोचते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति है पर उसका सच क्या है। कई बार हम सोचते हैं बुरा व्यक्ति है लेकिन उसका सच कुछ और होता है या रीज़न कोई और है। तो डिटेल्ड रिलेशनशिप रीडिंग जैसे हमने देख ली, तो उसके अंदर अगर अनबन रह रही है तो आप डिटेल देखने की बजाय आपने कहा कि भाई इसका तो अफेयर है तेरे हस्बैंड का कहीं से। अब वो ऐसा एक केस हुआ, अब वो क्लाइंट रोती हुई मेरे पास आई वापस कि मुझे एक टैरो रीडर ने कह दिया, मैंने तो उससे रीडिंग करवा ली और उसने कहा कि ऐसे ऐसे, अब आप बताएं कि अफेयर है कि नहीं। आ गई आपकी वाली बात कि दूसरे टैरो रीडर से कंफर्म करने आ गए। पहले उसने पूछा कि आप मेरी रिलेशनशिप रीडिंग देखें, फिर उसने पूछा मेरे हस्बैंड का अफेयर है कि नहीं। तो जब मैंने कहा कि नहीं है और कार्ड्स के मीनिंग समझाए कि देखो कहीं नहीं आ रहा, फिर उसने मुझे ये स्टोरी बताई कि किसी टैरो रीडर ने उसको ऐसे मिसगाइड किया। तो उसका तो जीना दूबर और ब्लड प्रेशर हाई हो गया क्योंकि उसे पता चले, और रिलेशंस और खराब हो गए। तो फिर उसने कहा नहीं आई ट्रस्ट यू, मैं तो पता नहीं कैसे भटक के मैंने ऐसे पूछ लिया और मैं ऐसे मिसगाइड हो गई। मैंने कहा फिर उसके ऊपर उपाय, तो नेचुरली उपाय उसके ऊपर, नहीं तो और रीजन क्या है। तो ऐसा हो जाता है। फिर उस टैरो रीडर ने, उस क्लाइंट ने जाके उस टैरो रीडर को कन्फ्रंट कर लिया कि पूनम मैम ने तो ऐसा कहा है। फिर वो उस टैरो रीडर का मुझे वापस फ़ोन आ गया कि मुझे तो ऐसा लगा, तो मैंने कहा मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, बट जब आपने इस कोर्स सीखा था तो आपको ये समझाया गया था, ये सब बताना अनएथिकल है। अनलेस आपको सच में दिख रहा हो तो आप हल्का सा इंडिकेशन दे देंगे। आपने ऐसे ही बोल दिया किसी को, अभी हाउ श्योर यू वर, क्योंकि आप इवेंट में कर रहे थे वो काम जी। तो जब इवेंट्स में हम ये काम कर रहे होते हैं, बहुत लोगों की ऊर्जाएं होती हैं। जब हम अपने ऑफिस में करते हैं, चाहे ऑनलाइन सेशन हो चाहे वो आके कराए, उस ऊर्जा का अलग असर होता है जी। इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने अभी अपना एक एक्सपीरियंस बताया, कैसे कैसे तजर्बे और रहे 25 सालों में। देखो, जो शुरू में शौक लगते थे चीज़ों के, वो अब नहीं लगते। अच्छा। जैसे बहुत साल पहले, बहुत आई थिंक 15-18 ईयर्स बैक, कोई लड़का आया तो उसने कुछ रिलेशनशिप के बारे में पूछा कि मेरे और मेरे फ्रेंड की। तो मैंने कहा आपका आपस में फिजिकल रिलेशनशिप है? कहता हाँ मैं गे हूँ, तो लेकिन अभी कुछ लॉज का क्या होगा? मैंने कहा नहीं, आने वाले समय में ये हो जाएगा सब। कार्ड्स के बेस पे बताया जी। सो वो उस समय पे वो शौक था, आज वो बात नॉर्मल है ना। ऐसे एक और बहुत एक्सपीरियंस था, एक लेडी अपने हस्बैंड से अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछी थी, काफ़ी ख़राब रिलेशनशिप था उसका। तो उसने कहा कि उसकी सिस्टर भी घर पे रहती है, अनमैरिड सिस्टर है वो। तो कहीं जब मैंने रिलेशनशिप देखे, मैंने कहा आपके हस्बैंड, वो बात मेरे लिए बहुत हिम्मत का काम था वो बात बोलना, लेकिन मैंने उसको हल्का सा पूछा। क्लाइंट मुझ पर ट्रस्ट करती थी। मैंने कहा कुछ इनका आपस में गड़बड़ है, क्या रिलेशन है इनका, भाई बहन का कैसा रिलेशन है? तो उसने कहा कि
यही प्रॉब्लम है मेरी, रियल ब्रदर इन, मतलब वो मेरे लिए इतना बड़ा शौक था। आज भी हम उसके लिए बहुत नॉर्मल नहीं होते, लेकिन वो इतना बड़ा शौक था उस समय पे कि मैं कभी कभी जब वापस शाम में जब काम के बाद में बैठती थी तो कई कई चीज़ों के शौक ना, मुझे ऐसा लगता था मैं अपने अंदर ही ले लेती हूँ शौक कई क्लाइंट्स के। वो शुरू की प्रॉब्लम्स थी, अब समझ में आ गया है। कंपैशन फटीग कहते हैं हमें, जब क्लाइंट से कंपैशन हो जाता है या हम उसके दुख के बारे में सोचते हैं क्या करेगी, बच्ची है, इसको सपोर्ट नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है। और शुरू में मैंने आउट ऑफ द वे जाके लोगों को फाइनेंशियली भी हेल्प की, और बाद में जब उनका सब सही हो गया, रिटर्न तो क्या करना था, फिर और किसी टैरो रीडर्स के साथ वो लोग अटैच हो गए। ऐसे ऐसे अच्छे बुरे सब चीज़ें हुए हैं, सो गलतियाँ की हैं। पर आज जब हम अपना टैरो कोर्स लोगों को सिखाते हैं तो एथिक्स क्या है, क्या नहीं करना, दूसरे की प्रॉब्लम में उसको जितनी हेल्प करनी, कितना इन्वॉल्व होना है, कैसे डिटैच रहना है, ये सब चीज़ें अब हम उनको सिखाते हैं। जी मैम, जैसे सवाल जो है वो इंसान ही पूछ सकता है या किसी के बिहाफ पर भी पूछा जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपने पेरेंट्स का या ब्रदर सिस्टर का या हस्बैंड का, किसी फैमिली मेम्बर का कोई सवाल पूछना है, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि या नहीं, उन्हें ही आना होगा और वो ही पूछ सकते हैं? जैसे आपने कहा क्योंकि एनर्जी जो है वो मैटर करती है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कई बारी वो बच्चा है, अगर तो छोटा ही बच्चा है फिर तो माँ पूछ सकती, फादर कोई भी पूछ सकता है। और कई बारी सामने एक फैमिली मेम्बर आता है, मानो आप आए, आपने अपने पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में पूछना है, बट आपके पेरेंट्स नहीं आए, वो भी जान रहे हैं कि आप किसी से पूछ रहे हो और आपके साथ वो ऑन कॉल है, ये तो 100% एथिकल हो गया। जी ठीक है। कई बारी एज अ डॉटर मेरा कंसर्न है कि मेरे माँ बाप की हेल्थ कैसी रहेगी या कुछ है, तो भी हम पूछ सकते हैं। जी ठीक है। लेकिन अगर कुछ सवाल ऐसे हैं कि हम कुछ और किसी की पर्सनल लाइफ के, चाहे वो आपके भाई बहन ही हो, तो वो वाले सवाल हम नहीं पूछ सकते। यानी कि हम कह सकते हैं कि एथिकल और अनएथिकल चीजें इसमें भी है, इसमें भी रूल्स हैं। जो चीजें एथिकल है वही पूछी जा सकती हैं। अब मैं पूछूं कि फलाने का फलाने के साथ क्या रिलेशन है, वो अनएथिकल है आपके लिए और मेरे लिए भी, वो चीजें आप कंसिडर नहीं करते। जहाँ तक रही ऊर्जा की बात, तो ऊर्जा का हम ये कर सकते हैं कि फोटोग्राफ मंगा लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं किसी तरह, अगर एक बार अवेलेबल है वीडियो कॉल पे तो वो कर लेते हैं। जी, तो मेरे ख्याल से तो जितने भी सवाल हम लेकर आए थे कि टैरो कार्ड होता क्या है, कैसी प्रेडिक्शन होती है, कैसे ये वर्क करता है और कितनी सच्चाई होती है, तो आपने बहुत ही डिटेल के साथ बताया कि कहाँ पर ये काम करते हैं, कहाँ पर जो एक टैरो कार्ड रीडर है उसे भी एथिकल चलना पड़ता है और पूछने वाले को भी पूरे विश्वास के साथ पूछना पड़ता है, तभी जो है इनकी सच्चाई सामने आती है। तो मैम, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहते चाहते आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कहिए। मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि मेरा ये काम कब होगा, एग्जैक्टली मुझे डेट चाहिए, क्या ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ऐसे सवाल आप टैरो कार्ड से ना पूछें, क्योंकि ये आपकी ऊर्जाओं के बेस पे आपको जवाब देते हैं। तो अगर आपकी ऊर्जा खराब हो गई तो अच्छा आंसर पे नेगेटिव रिजल्ट दे देगा, और अगर आपकी ऊर्जा बेटर हो गई तो आप उसके अकॉर्डिंग, आपकी जो मंजिल है या जो आपका जवाब है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, पॉजिटिव रखना है, और आपकी करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही टैरो आपको जवाब देता है। टैरो से गाइडेंस लेके अपनी इनर ग्रोथ पे काम करना है, और सिर्फ ये जानना कि मेरी लॉटरी कब निकल जाएगी, ढेर सारे पैसे कब बचाएंगे, मुझे कहीं से पड़ी हुई प्रॉपर्टी कहाँ से मिल जाएगी, ये वाले सवालों के लिए टैरो को यूज़ ना करें, किन्हीं अच्छी चीज़ों के लिए टैरो को यूज़ करें। और टैरो गॉडेस की और मेरी आपको बहुत बहुत जो है वो आशीर्वाद है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। जी, अगर दोस्तों आपका भी कोई सवाल है इससे संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और मैडम का नंबर जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप मैडम से संपर्क भी कर सकते हैं। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।